वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम एस टी यादव वाली बुक सॉल्व कर रहे थे। तो जो आज से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और जो चैप्टर है हमारा वो है आयतन। तो आयतन वाला चैप्टर हम सॉल्व करेंगे। और जो किताब हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारी 2019 का एडिशन। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ से जो हमारे शुरू के कुछ क्वेश्चंस हैं वो है हमारे घनाभ पर आधारित। ठीक है, तो सबसे पहले घनाभ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये होता है हमारा एक घनाभ। ठीक है, इसकी 6 भुजाएं होती हैं। ये हमारी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। ये वाली लाइन चौड़ाई हो गई, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी और ये हमारी लंबाई हो गई। तो ये होता है हमारा घनाभ। अगर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, यानी कि जो घनाभ की जो 6 भुजाएं हैं, इन 6 भुजाओं का क्षेत्रफल, तो जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है तो वो होता है हमारा 2 ब्रैकेट में एल बी, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस का एच इंटू एल। तो ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये होता है इसका आधार। ये हमारा इतना, ये हो गया इसका आधार। ठीक है, ऐसे अगर एक कमरे के रूप में बात करेंगे तो ये हो गया इसका फर्श। तो ये हमारा होता है एक फर्श, यानी कि ये इसका आधार हो गया। तो आधार में क्या है, ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो अगर इसके आधार की बात की जाए तो आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। और जितना आधार होगा उतना ही जो ऊपर का हिस्सा है, अगर इसे कमरे के रूप में लिया जाए, क्योंकि जो अधिकतर क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे कमरे के आधारित होते हैं, तो ये ऊपर वाला हो जाता है छत, नीचे वाला हो जाता है इसका आधार। तो आधार की बात की जाए तो एल इंटू बी हो जाएगा। और जो छत की बात की जाए ऊपर का होगा, ऊपर की जो सरफेस होगी ये भी हमारी कितनी, एल इंटू बी हो जाएगी। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई होती है, चौड़ाई ये ऊंचाई। ये हो गया। अब ये हो जाएंगे, अगर इसे हम एक कमरे के रूप में लेंगे इस घनाभ को, तो ये बाकी की जो 4 बची, जो इसकी 4 सरफेसेस बची, ये हमारी हो जाएंगी उस कमरे के हिसाब से इसकी दीवारें। तो अगर इसे हम कमरा लेंगे तो जो दीवारों का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, तो ये हमारी पहली दीवार है, तो इस दीवार का हो जाएगा हमारा एल इंटू एच। ये हमारी दूसरी दीवार हो जाएगी, तो ये हमारी है क्या, बी, ये सारी हाइट है एच, तो ये प्लस का बी इंटू एच हो जाएगा। और इसके बाद ये सामने वाली है तो ये हमारी एल इंटू एच हो जाएगी। और ये चौथी वाली बची, ये हमारी वी इंटू एच हो जाएगी। तो ये सारी चारों की चारों दीवारें हो जाएंगी। तो ये एल है, ये एच है, तो ये 2 एल एच हो जाएगी प्लस का 2 बी एच हो जाएगी। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये एल प्लस बी एच। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा एच, इसमें से एच भी कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया। तो ये हमारा हो जाता है दीवारों का क्षेत्रफल, अगर हम सिर्फ दीवारें लें। अब ये तो होगा हमारा क्षेत्रफल। अब इसके आयतन की बात करते हैं। तो जो घनाभ का आयतन होता है वो हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है घनाभ का आयतन। ठीक है, अगर ये मीटर में दिया होगा तो घन मीटर, घन सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में दिया होगा, जो भी इसकी यूनिट दी होगी। तो ये तो रहता है हमारा घनाभ। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारा कह रहा है कि किसी कमरे की वायु का आयतन 204 मीटर क्यूब है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, कमरे का फर्श का क्षेत्रफल क्या है। तो इसमें क्या कमरे की फर्श की बात कर रहा है। तो अगर ये हमारा एक घनाभ हो गया, ये हमारा एक घनाभ हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है फर्श का क्षेत्रफल हमें निकालना है। फर्श का क्षेत्रफल ये होता है, फर्श होता है हमारा लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो जो फर्श का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें एल इंटू बी का वी की वैल्यू निकालनी है। जो कमरे की ऊंचाई है वो कह रहा है एच है, और जो आयतन है वो हमारा 204। तो जो हमारा आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन है हमारा 204, बराबर में हो जाएगा एल इंटू बी इंटू हाइट है वो है हमारी 6। 6 से हमारा कट जाएगा, तो ये 34 बार कट गया। तो एल इंटू बी आ गया हमारा 34 मीटर स्क्वायर। तो जो फर्श का क्षेत्रफल है वो है हमारा 34 मीटर स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है किसी कमरे के फर्श की माप 4 गुणा 3 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है, कमरे की दीवारों तथा छत पर रोगन
करना है तो रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल होगा। तो जो कमरा है वो हमारा घनाभ के फॉर्म में है। और इसके बाद जो फर्श की माप है वो 4x3 है, यानी कि लंबाई 4 है और चौड़ाई है 3। लंबाई आ गई 4, जो चौड़ाई है वो है 3 और जो ऊंचाई है वो है दी है हमें 3। तो कमरे की दीवार और छत पर रोगन कराने के लिए जो किया जाने वाले भाग का क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो जो इसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है वो निकालना है दीवारों का क्षेत्रफल, जो कुल क्षेत्रफल चाहिए वो चाहिए हमें दीवारों का, और प्लस जो इसका छत है तो ये छत का क्षेत्रफल। तो दीवारों का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 2L प्लस का V इंटू एच। पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने देखा था, बताया था जब इसके कॉन्सेप्ट बताए थे। दूसरा है छत, तो जिसका छत है तो छत होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L इंटू बी, ये हमारा छत हो जाएगा। तो छत का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा L इंटू बी। सबकी वैल्यू रख देंगे, ये 2, ये 4 प्लस का 3, हाइट है इसकी 3, प्लस का ये हो जाएगा हमारा 4x3। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 2, 4 और 3 हमारा 7x3 प्लस का 12, 7 21, ये हमारा 42 प्लस का 12, तो ये हमारा हो गया 54। तो 54 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। तो जितने पे रोगन करवाना है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 54 मीटर स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है कि 200 मीटर लंबे और 100 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 मीटर इंटू 0.2 मीटर आकार वाली एक नाली से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी छोड़ा जाता है। तदनुसार उस टैंक की पानी का तल 8 मीटर ऊंचाई होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जो 8 मीटर ऊंचाई के लिए 8 मीटर ऊंचाई के लिए जो टैंक का आयतन होगा वो निकाल लेते हैं। तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। तो जो लंबाई है टैंक की वो है हमारी 200, जो चौड़ाई है वो है हमारी 150 मीटर और जो ऊंचाई है वो है हमारी 8 मीटर। तो ये तो हो जाएगा टैंक का आयतन। अब वो कह रहा है कि 0.3 और 0.2 मीटर की एक नाली है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से पानी छोड़ रही है। तो जो एक घंटे में वो टैंक को जो भरेगी, टैंक को भरने का जो आयतन होगा वो निकाल देंगे। तो 0.3 इंटू 0.2 मीटर का उसका आकार है, तो 0.3 इंटू 0.2 गुणे 20 किलोमीटर की गति से वो जा रहा है। तो जो इसका टोटल आयतन होगा वो हमारा हो जाएगा 20 किलोमीटर है। इसे सबसे पहले मीटर में बदल लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे एक हमारी ये नाली है, एक घंटे में इसका आयतन कैसे लिए वो बता रहे हैं। ये हमारी वो कह रहा है एक नाली है 0.3 की और 0.2 की। ठीक है, अब वो क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पानी छोड़ रहा है, यानी कि 20 किलोमीटर इतना ही पानी वो तय कर लेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो 20 किलोमीटर की हाइट है, 20 किलोमीटर जो इसकी हाइट हो जाएगी, तो यानी कि वो 20 किलोमीटर तक जो पानी है वो हो जाएगा। जो पानी की जो इसकी हाइट हो जाएगी वो 20 किलोमीटर तक हो जाएगी। तो इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारा क्या है जो एक घंटे में वो पानी भरेगा वो निकल आएगा। ये निकल आया। तो अब वो पूछ रहा है समय पूछ रहा है, तो जो समय लगेगा तो कुल इतना है और एक घंटे में इतना भर रहा है, तो भाग दे देंगे। तो 200 गुणे 150 गुणे 8 बटे में हो जाएगा 0.3 इंटू 0.2 इंटू 20 और इंटू में 1000। ये दशमलव हटा देंगे दोनों, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, एक से एक कट गया, ये इससे एक कट जाएगा, 3 से ये 5 बार में कट जाएगा, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो 5 दूनी 10 और एक ये 2 है, तो ये 20, यानी कि 200 मीटर
तो जो समय है ये, तो ये हो जाएगा हमारा 200 घंटे। जो ये समय लगेगा वो हमारा हो जाएगा 200 घंटे। 200 घंटे का समय लगेगा उसे पूरा 8 मीटर भरने में। अब इसमें कह रहा है एक धातु की आयताकार चादर 40 × 15 सेंटीमीटर की है, उसके चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काट लिए जाते हैं। शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बनाया जाता है। तो इस संदूक का आयतन क्या होगा वो निकालना है हमें। ठीक है, तो एक चादर थी, ये 40 × 15 की चादर थी, तो ये हमारा हो गया 40, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसे। ये 40 × 15 की एक चादर थी, ये हमारा 40 हो गया, ये 15 हो गया। अब इसके बाद कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समान वर्ग काट लिए। तो चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर के वर्ग काट लिए। तो ये एक वर्ग काट लिया 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का। ये दूसरा वर्ग काट लिया 4 सेंटीमीटर का। ये तीसरा वर्ग काट लिया उसने 4 सेंटीमीटर का। और ये हमारा चारों कोनों पे 4 वर्ग काट लिए। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है काट के निकाल लिए और जो समान भुजा से बार काट लिया और शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बना लिया। ये इतना हिस्सा तो कट गया, तो अब जो शेष हिस्सा बचा इससे क्या है मोड़कर चादर बना ली है उसने। तो जो हाइट है वो इसकी 4 हो जाएगी, क्योंकि इसे और इस भाग को मोड़ लेंगे, वो इस तरीके से वो मोड़ लेंगे, ये भाग मुड़ जाएगा, ये शेष बचा था ये मुड़ जाएगा और ये मुड़ जाएगा। तो जो हाइट है इसकी वो तो हमारी 4 आ जाएगी। अब ये बचेगी इसकी लंबाई, तो लंबाई टोटल थी 20, 4 यहाँ से कम हो गई, 4 यहाँ से कम हो गई, तो टोटल 8 कम हो गई। तो लंबाई बचेगी हमारी 32, तो जो लंबाई है वो हो जाएगी 32। अब इसके बाद जो चौड़ाई है वो टोटल थी हमारी 15, 4 यहाँ से कम हो गई, 4 यहाँ से कम हो गई, तो 8 कम हो गई, तो ये बचेगी हमारी 7। तो जो चौड़ाई है वो हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर। अब इसका निकालना है हमें आयतन। तो ये क्या है खुला संदूक हो गया, तो जो इसका आयतन होगा, तो ये क्या है खुला संदूक हो गया। तो सबसे पहले जो इसकी चारों ये भुजाएं हैं इनका आयतन निकाल। तो जो इसका आयतन होगा वो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 32, चौड़ाई है 7, ऊंचाई है 4, तो ये हो गया 32 गुणा 28। तो 32 और 28 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 896 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो इसका आयतन होगा वो हो जाएगा 896 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नाली द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी को टंकी में डाला जा रहा है, जिसकी लंबाई 50 और 44 मीटर है। तदनुसार टंकी के तल से 7 सेंटीमीटर बढ़ने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो 7 सेंटीमीटर भरने पर जो टंकी का आयतन होगा वो निकाल लेंगे। तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 50 मीटर, इसे सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो ये 50 गुणा 100 हो जाएगी। चौड़ाई है 44, इसे सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो ये 44 गुणा 100 हो जाएगी। और ऊंचाई है हमारी 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा टंकी भरने का आयतन। अब जो एक घंटे में टंकी भरेगी, तो एक घंटे में जो आयतन होगा भरने का, तो वो क्या है व्यास है 14 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भर रहा है। तो ये पाई r स्क्वायर इंटू ये तो भरेगा एक यूनिट टाइम में, और एक घंटे में इसमें 5 किलोमीटर स्पीड है तो 5 गुणा इसे मीटर में बदल लेंगे तो 1000, और सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। तो ये 22/7 गुणा रेडियस है, व्यास है 14, तो ये रेडियस है वो 7 हो जाएगी। तो 7 गुणा 7, ये गुणा में हो गया हमारा 1000 और गुणा 100, तो ये 7 से 7 कट जाएगा। तो ये 22 गुणा 7 गुणा 1000 गुणा 100, ये इतना आयतन एक घंटे में भरेगा। तो इस आयतन को भरने के लिए समय निकाल लेंगे। तो जो समय होगा वो हो जाएगा हमारा 50 गुणा 100 गुणा 44 गुणा 100 गुणा 7, और बटे में हमारा 22 गुणा 7 गुणा 1000 गुणा 100। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, इससे एक 0 से ये कट गया।
22 से ये 2 बार में कट गया, 7 से ये हमारा 7 कट गया। ठीक है, ये सब कट गए। इसमें ये हमारा 5 भी था, ये 5 गुणे हो जाएगा क्योंकि ये 5 घंटे भी तो था इसके साथ में, ये 5 गुणे, तो यहाँ पे ये 5 गुणे में होगा, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा सिर्फ 2 घंटे। तो जो समय लगेगा वो लगेगा इसका 2 घंटे। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लकड़ी का एक खुला बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटा है, इसकी बाहरी माप 1.36 मीटर, 1.06 मीटर और 8.3 डेसीमीटर है। तदनुसार उसके भीतरी पृष्ठ को 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट करने पर कितनी लागत आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हमें हमारी बाहरी माप दी है और जो पेंट कर रहा है वो अंदर की तरफ से कर रहा है। तो पहले क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले ये इसकी अंदर की बाहर की सरफेस हो गई, बेस हो गया इसका, और ये हमारी हो गई इसकी ऊपर की तरफ से। अगर इस बक्से को देखेंगे सामने से तो ये होगा और यहाँ से ये होगा, तो जो ये हो गई इसकी मोटाई, इसकी टोटल लेंथ कितनी थी 136 मीटर, तो ये हम 1.36 मीटर, तो 136 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो चौड़ाई थी वो थी 1.06 मीटर, तो ये हमारा 106 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटा है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक भी ये हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो जो कुल चौड़ाई बचेगी वो हमारी 100 सेंटीमीटर बचेगी, और जो लंबाई बचेगी ये भी यहाँ से 3 सेंटीमीटर कम हो गई, ये 3 सेंटीमीटर कम हो गई, तो ये अब हमारी बचेगी 130 सेंटीमीटर। तो जो लंबाई है वो बची हमारी 130 सेंटीमीटर, जो अंदर की लंबाई यानी कि जो इनर लंबाई है, इनर लेंथ है, वो बची 130, और जो चौड़ाई होगी वो बचेगी हमारी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद जो ऊंचाई है वो कितनी है, इसमें 8.3 डेकामीटर। तो इसे सबसे पहले तो सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी 83। ऊंचाई थी इसकी 83, ये बेस था इसका, और ये है इसकी हाइट। तो जो ऊंचाई है ये क्या है, ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊंचाई पहले थी 83, तो ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, तो ये बचेगी अब हमारी अंदर की 80। तो जो हाइट होगी वो होगी हमारी 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस पूरे का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जो क्षेत्रफल होगा इसमें क्या है, ऊपर से खुला हुआ है, तो जो ऊपर वाला भाग है वो हम नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2L + B × H, ये चारों दीवारों का हो जाएगा, और ये नीचे का हो जाएगा हमारा L × B। तो ये 2 L लेंथ है हमारी 130 प्लस का 100 और गुणा में 80 प्लस L × B हो जाएगा, तो लेंथ है 130 और ये हमारा गुणा 100। सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 गुणे 230 गुणे 80 हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 13 और 3 0, 13,000। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 368 और 2 0, प्लस का है हमारा 13,000, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 498 और 2 0 यानी कि 49,800। तो 49,800 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा इस पूरे का क्षेत्रफल। अब जो कीमत है वो है 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कीमत है वो है 50 पैसे। इसे रुपए में बदल लेंगे तो ये 100 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 रुपए। ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा वो हो जाएगा 1/2 गुणे 100 से रुपए। और हमें जो निकालना है वो निकालना है 49,800 का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 गुणे 100 और गुणा में 49,800। ये 2 0 से 2 0 कटाएगा, 2 से ये कटाएगा हमारा, तो 2 4 और 9 249। तो ये 249 रुपये का उसका खर्चा होगा। तो जो खर्चा आएगा, कुल लागत आएगी वो आ जाएगी 249 रुपये।
अब इसमें कह रहा है एक समलंब घनाकार घना बक्से के आधार का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके एक फलक का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि इस बक्से की प्रत्येक विमा का संख्यात्मक मान पूर्णांकों में है और एक से अधिक है तो उस समलंब बक्से का आयतन कितने घन सेंटीमीटर होगा। तो इसमें क्या है, एक घनाभ है और इस घनाभ की जो हर एक भुजा है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो हर एक भुजा 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और हर एक भुजा किसमें संख्यात्मक मान है वो पूर्णांकों में है। पूर्णांकों का मतलब है कि जो 1 2 3 4 इस तरीके से है, यानी कि 4.5 ऐसी कोई इसकी वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि दशमलव में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो है वो सिर्फ पूर्णांकों में, जैसे 2 3 8 10 15 16 ये सब। ठीक है। अब जो इसके फलक वो जो इसके आधार का क्षेत्रफल है वो 21 वर्ग सेंटीमीटर है। ये क्षेत्रफल है हमारा 21। तो जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। और ये हमारा दिया है 21, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर में 21 को तोड़ सकती है, 7 गुणा 3 हो जाएगा। तो इससे जो लंबाई निकली हमारी वो निकल आई 7, जो चौड़ाई निकली वो निकली हमारी 3। तो लंबाई 3 आ गई, लंबाई 7 आ गई और चौड़ाई हमारी आ गई 3। इसके बाद अब कह रहा है एक फलक का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इनमें से किसी एक फलक का क्षेत्रफल है 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये और ये दोनों हमारी समान होती हैं फलकें, और जो इस फलक का क्षेत्रफल होगा, तो अगर इसे हम पहली और तीसरी मान ले तो पहली और जो तीसरी है इन दोनों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। और ये हमारा L, ये B और ये है H। ये B हो गया, ये L है। ठीक है। तो जो इस फलक का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा H इंटू L, और जो हाइट है वो हमें तो दी नहीं है, और जो फलक का क्षेत्रफल है वो कह रहा है 30 है। तो ये 30 बराबर में जो हाइट है और ये L है इसे हम 7 रखेंगे। तो ये क्या है हमारा H फ्रैक्शन में आ रहा है, दशमलव में आएगा, तो ये तो वैल्यू इसकी होगी नहीं। आप दूसरी वाली फलक लेते हैं, दूसरी फलक लेंगे तो इसमें क्या है हमारा, दूसरी फलक में हो जाएगा हमारा B इंटू एच, और जो कि है क्षेत्रफल कह रहा है 30 है, तो यहाँ पे B की वैल्यू 3 गुणा H रखेंगे तो ये 30। तो H बराबर में हमारा आ जाएगा 10, यानी कि जो हाइट है वो हो जाएगी अब 10। तो जो हाइट होगी वो आ जाएगी हमारी 10। ये पूर्णांक में आ गया। अब इसका हमें आयतन निकालना है। तो जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 7, चौड़ाई है 3, ऊंचाई है 10, तो ये हो जाएगा 210 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आ जाएगा 210। अब इसमें कह रहा है 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 मीटर मोटी दीवार 30 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जाती है। तो कितनी ईंटें अपेक्षित होगी। तो जो ईंटों की संख्या होगी वो बराबर में होगी दीवार का आयतन और बटे एक ईंट का आयतन। एक ईंट का आयतन का भाग हम दीवार के आयतन में दे देंगे तो हमारी ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले दीवार का आयतन निकालते हैं। लंबाई 9 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सारी चीज़ें सेंटीमीटर में बदल लेंगे। लंबाई 9 मीटर है, सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 9 गुणा 100 हो जाएगा। चौड़ाई 6 है तो ये 6 गुणा 100 हो जाएगा, और ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है बटे। अब एक ईंट का आयतन निकाल लेंगे तो ईंट है हमारी 30 गुणा 15 गुणा 10 की। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा हमारा 5 बार में, 5 से हमारा कट गया 4 बार में। तो ये हो जाएगा हमारा 6 चौको 24। तो ये आ जाएंगी 2400 ईंटें। तो जो ईंटों की संख्या होगी वो निकल आएगी हमारी 2400। अब इसमें कह रहा है कि यदि प्रत्येक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर, 11.25 और 6 सेंटीमीटर है तो 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार में कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें भी वही हो जाएगा। तो जो ईंटों की संख्या होगी
वो बराबर में होगी दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन। तो ये दीवार का आयतन है, दीवार सबको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 8 मीटर लंबी है तो 8 गुणा 100 हो जाएगा। 6 मीटर ऊंची है तो 6 गुणा 100 हो जाएगा। और 22 मीटर मोटी है, 22 सेंटीमीटर मोटी है तो 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो एक ईंट है वो है 25 गुणा 11.25 और गुणा में 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, दशमलव हटाएंगे नीचे 1 0 आ जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 0 आ जाएंगे। ये आ गया। 25 से ये हमारा कट जाएगा 9 बार में, 9 से ये कट जाएगा हमारा, तो 9 दूनी 18 और 9 पना 45, 125 बार ये हमारा कट जाएगा। 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, 25 से ये हमारा कट जाएगा 5 बार में। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से ये कट गया हमारा 2 बार में। ठीक है, और ये 6 से 6 कट गया, ये सब कट जाएंगे हमारे। तो 4 दूनी 8 और 8 और 8 64, तो ये हमारे हो जाएंगे 6400। तो जो ईंटों की संख्या होगी वो होगी 6400। अब इसमें कह रहा है एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है, उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, तदनुसार पानी की गहराई कितनी होगी। तो इसमें आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन दिया है हमें 2.6 घन मीटर, तो ये हमारा 2.6 घन मीटर। इसे हमें घन सेंटीमीटर में बदल लेंगे पहले तो घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें क्या है 100 से भाग 100 गुणे 100 गुणे 100, क्योंकि ये हमारा घन मीटर में, यानी कि जो मीटर है वो 3 बार है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें क्या 3 बार 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आ गया आयतन बराबर क्षेत्रफल दिया आधार का 6500, यानी कि जो लंबाई गुणा चौड़ाई का मान है वो है हमारा 6500। ये 6500 आ जाएगा गुणे हाइट, तो इससे निकल आएगी हमारी हाइट। तो जो हाइट निकलेगी वो निकलेगी अभी हमारी सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने जो सारे मान लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 कट गया, दशमलव हटाएंगे ये 0 आ गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो 13 पना 65, 13 से ये कट गया हमारा 5 बार में, और 13 से ये कट जाएगा हमारा 13 दूनी 26 2 बार में, 5 से कट जाएगा हमारा 2 बार, तो ये हमारा हो गया 400। तो जो हाइट है वो 400 सेंटीमीटर निकल आई, क्योंकि हमने सारी वैल्यू सेंटीमीटर में लिखी थी, तो जो हाइट है वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो अब इसे हम मीटर में बदल लेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए ये हमारा हो जाएगा 400 बटे 100, तो आ जाएगी 4 मीटर। तो जो हाइट होगी वो आ जाएगी 4 मीटर की। अब इसमें कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से की अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है। तो जो हमारा घनाभ होता है उसमें जो सबसे लंबी लंबाई होती है वो होती है उसके विकर्ण की, यानी कि उसके एक कोने से उसके दूसरे कोने, अपोजिट साइड वाले दूसरे कोने की, यानी कि अगर ये वाला कोना होगा तो इस कोने से जो इस कोने तक की लंबाई होगी ये इसकी सबसे बड़ा विकर्ण, तो ये इसका विकर्ण होगा और यही इसकी सबसे लंबी लंबाई होगी, और अधिकतम लंबाई की इसी लंबाई की पेंसिल इसमें हम रख सकते हैं। तो जो घनाभ का विकर्ण होता है ये हमारा होता है रूट में L² प्लस B² और प्लस का H²। तो ये हमारा L लंबाई है 8, चौड़ाई है 6 और ऊंचाई है 2, तो ये हमारा हो गई 64 प्लस का 36 प्लस का 4, तो रूट में 104, तो हो जाएगा हमारा 2 रूट 26। तो 2 रूट 26 सेंटीमीटर की अधिकतम लंबाई की हम पेंसिल इसमें रख सकते हैं। एक गोदाम 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस गोदाम का आयतन कितने मीटर में होगा। तो सबसे पहले हम तो फर्श और छत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
तो जो दोनों का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और जो हमारा छत का क्षेत्रफल होगा वो भी होगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो जाएगा हमारा 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये 2 गुणे 15 गुणे 12। तो ये आ गया हमारा फर्श और छत का क्षेत्रफल। इसके बाद जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, तो जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा हमारा 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जो लंबाई है वो है 15, चौड़ाई है इसकी 12 और गुणा में h हो जाएगा। तो ये 2 गुणे 27 गुणे h आ जाएगा। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि जो भीतरी छत और जो फर्श का क्षेत्रफल है वो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी कि जो फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल और चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये दोनों बराबर हैं। तो हम इन्हें बराबर में रख देंगे, तो 2 गुणे 15 गुणे 12 ये बराबर में हमारा 2 गुणे 27 के, 27 गुणे h के। तो ये 2 से 2 कट गया, ये हमारा कट गया 3 से 5 बार में, ये 3 से 9 बार में, ये 3 से 3 बार में और ये 4 बार में। ठीक है, तो ये पंचों को 20, 20/3 बराबर में आ जाएगा h। तो जो हाइट है वो आ गई 20/3। तो हमें निकालना है आयतन। तो जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है 15, चौड़ाई है 12 और जो ऊंचाई है वो है 20/3। ये कट जाएगा हमारा 4 बार में। ठीक है, अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1200। तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब, 1200 मीटर क्यूब इसका क्षेत्रफल होगा। जो आयतन होगा वो 1200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि आधार 1500 गुणे 100 मीटर वाली टंकी में नल से जिसका अनुप्रच्छेद 2 डेसीमीटर, 1.5 डेसीमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जल प्रवाह हो रहा है, तो कितने समय में जल 3 मीटर गहरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम टंकी का जो 3 मीटर गहराई के लिए, 3 मीटर गहराई के लिए जो टंकी का आयतन होगा वो निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 150 गुणे 100 मीटर की टंकी है और जो हाइट है वो है 3। तो ये तो आ गई इसकी 3 मीटर गहराई के लिए। अब जो 1 घंटे में पानी का जो आयतन होगा वो निकाल लेंगे। तो 1 घंटे में जो पानी का आयतन होगा तो ये क्या है हमारा 2 डेसीमीटर। ठीक है, ये हमारा 2 डेसीमीटर है। तो इसे हम मीटर में बदल लेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए इन सब में 10 से भाग देना होगा, यानी कि जो 2 डेसीमीटर है ऐसे 10 डेसीमीटर बराबर में होता है 1 मीटर की। 2 डेसीमीटर है तो 2/10 हो जाएगा, गुणे 1.5 डेसीमीटर है तो 1.5/10 हो जाएगा। और इसके बाद अब ये क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जल प्रभावित हो रहा है, तो ये 15 गुणे इसे भी मीटर में बदल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000, यानी कि इतने मीटर की हाइट होगी इसकी। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और 1 0 से 1 कट जाएगा। तो अब जो समय लगेगा तो इसके में से इसमें भाग दे देंगे। तो 150 गुणे 100 गुणे 3 बटे में हो जाएगा 2 गुणे 15 गुणे 15, ये हो जाएगा। तो ये 3 से कट गया हमारा 5 बार, ये हमारा 100 है। और 5 से कट जाएगा हमारा 20 बार में, 15 से कट जाएगा हमारा 10 बार में और ये हमारा कट गया 10 बार में। तो ये हमारा आ गया 100 घंटे। तो जो समय लगेगा वो लगेगा 100 घंटे का। अब इसमें कह रहा है कि 14 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी एक निम्न भूमि का ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर है। बढ़ाने के लिए पार्श्व के भूखंड के लिए 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई, तो खाई की गहराई कितनी होगी। ठीक है, तो जो खाई का आयतन होगा वो हमारा बराबर में होगा जो भूखंड का पूरा आयतन होगा
भूखंड का जो 6.5 डेसीमीटर ऊंचाई का जो आयतन होगा वो दोनों बराबर होंगे। तो खाई के लिए लंबाई 27 है, चौड़ाई 18.2, तो जो ऊंचाई है वो मान ली हमने h है। तो जो भूखंड के लिए होगा वो हो जाएगा 48 मीटर लंबी है, 31.5 मीटर चौड़ी है, और जो ऊंचाई दी है वो इसमें दी है हमारी 6.5 डेसीमीटर। तो ये 6.5 इसे मीटर में बदल देंगे तो 10 से भाग दे देंगे, डेका मीटर है तो 10 से भाग दे देंगे। ये दशमलव हटाया 0 आ गया, ये दशमलव हटाया 10 आ गया, ये दशमलव हटाया 10 आ गया, ये एक 0 से एक 0 कट गया। ठीक है, तो जो हाइट है वो बराबर में आ गई हमारी 48 गुणा 315 गुणा 65/100, और ये हमारा हो जाएगा 27 और गुणा में 182, ये आ गए। अब इन सबको हम काट लेंगे। तो सबसे पहले 182 हमारा कट जाएगा 13 से, ये 13 पना 65 5 बार में कट गया, और ये हमारा कट जाएगा 13 से तो 14 बार। ठीक है, ये 14 बार कट गया। तो 7 से ये हमारा 2 बार में कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 45 बार, और ये हमारा कट जाएगा 3 से, ये हमारा 9 से कट जाएगा 3 बार में, 9 से ये कट जाएगा हमारा 5 बार में, ये 5 से कट जाएगा हमारा 20 बार में, 5 से ये कट गया हमारा 4 बार में, 4 से ये पूरा कट जाएगा हमारा 12 बार में, 2 से ये कट जाएगा हमारा 6 बार में, और 3 से ये कट जाएगा हमारा 2 बार में। तो ये सब कटने के बाद जो हाइट है वो बची हमारी 2 मीटर। तो जो हाइट है वो हो जाएगी 2 मीटर की। अब इसमें कह रहा है कि कुछ ईंटें 20 क्यूबिक मीटर माप के क्षेत्रफल में रखी जाती हैं यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 25, 12.5 और 8 सेंटीमीटर है। तो ईंटों की संख्या बतानी है। तो जो ईंटों की संख्या होगी, तो जो हमें क्षेत्रफल दिया है वो जो कुल आयतन दिया है वो हो जाएगा, और बटे में एक ईंट का आयतन। तो कुल आयतन दिया है हमें 20 क्यूबिक मीटर, तो इसे सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे। तो इसमें 100 गुणा 100 गुणा 100 से 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारी ऊंचाई वो ईंट का होगा वो हो जाएगा 25 गुणा 12.5 और गुणा में 8। दशमलव हटाएंगे एक 0 बढ़ जाएगा, 25 से कट गया 4 बार में, और 25 से कट जाएगा 5 बार में, 25 से ये हमारा कट गया 4 बार में, 4 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट गया हमारा 2 बार में, और 5 से ये हमारा कट गया 2 बार में। तो 2 दूनी 4 1 8, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 8000। तो कुल हमें 8000 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।